कहानी शुरू होती है एक पुराने मैदान से। गर्म रेत, तेज धूप और दो सेनाएं आमने सामने। एक तरफ खड़ा है विशालकाय गुलायत, भारी कवच पहने, तलवार और भाला लिए, सबके दिलों में डर भरने वाला योद्धा। दूसरी तरफ है एक पतला सा लड़का जिसका नाम है डेविड। न कवच न तलवार, बस एक गुलेल और 5 छोटे पत्थर। सबको लगता है कि ये कोई लड़ाई नहीं, बस एक तमाशा है। लेकिन अगले ही पल जब डेविड की गुलेल घूमती है और पत्थर हवा चीरता हुआ गोलायत के माथे पर लगता है, पूरा मैदान सन्न रह जाता है। दानव जमीन पर गिर चुका है। और यहीं से मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब डेविड एंड गोलायत की शुरुआत करता है, ये साबित करने के लिए कि कमजोर हमेशा कमजोर नहीं होता। ग्लैडवेल कहता है, जिंदगी में ताकत का मतलब हमेशा आकार या शक्ति नहीं होता। कभी कभी असली ताकत सोच में होती है। डेविड ने जीत इसलिए नहीं पाई क्योंकि उसके पास हथियार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खेल के नियम बदल दिए। उसने तलवार की लड़ाई से इनकार किया और अपनी ताकत यानी दूरी और सटीकता का इस्तेमाल किया। ये ग्लैडवेल का पहला सबक है। अगर मैदान तुम्हारे खिलाफ है तो मैदान बदल दो। किताब हमें बताती है कि दुनिया में बहुत से डेविड हैं, ऐसे लोग जिन्हें कमजोर कहा गया, लेकिन जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बना लिया। ग्लैडवेल असली कहानियां सुनाता है। एक वकील जो बचपन से डिस्लेक्सिया का शिकार था, लेकिन वही कमी उसे दूसरों से ज्यादा ध्यान से सुनना सिखा गई। वो बोलने से पहले सबको समझता था और वही उसकी जीत की कुंजी बनी। किताब कहती है, हर कमी में कोई ना कोई ताकत छिपी होती है, अगर तुम उसे पहचान लो। सीन इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें कमजोर हैं, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि वो दूर से आते कदमों की आवाज पहचान लेता है। ग्लैडवेल कहता है, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पास एक चीज नहीं है तो जिंदगी तुम्हें दूसरी चीज में गहराई देती है। कभी पैसे की कमी तुम्हें मेहनती बना देती है, कभी अकेलेपन की कमी तुम्हें सोचने की ताकत देती है, कभी डर तुम्हें तैयारी करना सिखा देता है। मतलब कमजोरी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ग्लैडवेल एक और विचार रखता है, टू मच एडवांटेज कैन बी ए डिसएडवांटेज। मतलब अगर सब कुछ तुम्हारे पास है, पैसा, सुविधा, सुरक्षा, तो तुम असली संघर्ष से दूर हो जाते हो। तुम्हारे अंदर वो आग नहीं जलती जो डेविड के अंदर थी। किताब बताती है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चे अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सब उनसे भी ज्यादा होशियार होते हैं। पर वही बच्चा अगर किसी साधारण कॉलेज में जाता है तो वहां वो खुद को विजेता महसूस करता है, आत्मविश्वास बनाता है और आगे बढ़ता है। ग्लैडवेल कहता है, कभी कभी आसान रास्ता तुम्हें कमजोर बना देता है। फिर किताब एक और सच बताती है, दर्द और नुकसान से डरना नहीं चाहिए। ग्लैडवेल कई असली लोगों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने बड़े नुकसान झेले, लेकिन उसी से उनके अंदर नई ताकत आई। जैसे वो मां जिसने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसी दर्द से समाज में बदलाव लाने की शक्ति पाई। या वो सैनिक जिसने युद्ध में साथियों को खोया और फिर अपने डर से मुक्त हो गया। कभी कभी जब तुम सबसे गहरी चोट खाते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ जगता है। तुम महसूस करते हो कि अगर मैं ये झेल गया तो अब मुझे कुछ नहीं रोक सकता। ग्लैडवेल कहता है, ग्रेट लॉसेस क्रिएट ग्रेट करेज। सीन बदलता है। एक भीड़ है, सत्ता का प्रदर्शन, पुलिस की ताकत, लोगों की चुप्पी। ग्लैडवेल बताता है कि शक्ति की भी एक सीमा होती है। जब ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो डर नहीं, गुस्सा पैदा करती है। जब कोई सरकार, बॉस या माता पिता जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करते हैं तो लोग उनका कहना मानना बंद कर देते हैं। ग्लैडवेल लिखता है, फोर्स विदाउट फेयरनेस क्रिएट्स रिबेलियन। मतलब ताकत तभी तक असरदार है जब उसमें न्याय और सम्मान हो। किताब का एक खूबसूरत हिस्सा सेल्फ अवेयरनेस पर है। वो कहता है कि हर इंसान को खुद को समझना चाहिए। हर किसी की लड़ाई, स्थिति और रास्ता अलग होता है। अगर तुम किसी और की नकल करोगे तो शायद तुम वो हार जाओ जो तुम्हारे लिए बनी थी। डेविड ने भी किसी योद्धा की नकल नहीं की। उसने अपने तरीके से, अपनी शैली में लड़ाई लड़ी। वो जानता था कि उसका पत्थर, उसकी सटीकता ही उसका असली हथियार है। ग्लैडवेल बताता है कि हिम्मत पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, फिर भी तुम कोशिश करते हो, तभी असली साहस बनता है। डेविड निडर नहीं था, उसे भी डर लगा होगा, लेकिन उसने वो कदम उठाया जो बाकी लोग उठाने से डरते थे।
और यहीं से इतिहास बदल गया। ग्लैडवेल कहता है, करेज इज वॉट यू अर्न व्हेन यू गो थ्रू फियर एंड सर्वाइव। फिर किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या जीत का मतलब सिर्फ जीतना है, या खुद को पहचानना, डर को समझना और लड़ना भी जीत ही है। ग्लैडवेल कहता है, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलना जानता है, जो समझता है कि हर जायंट के अंदर कोई कमजोरी छिपी होती है और हर कमजोर के अंदर एक जायंट सोया होता है। डेविड ने गुलायत को हराया, लेकिन असली जीत उसकी थी जिसने खुद पर भरोसा किया। सीन इमेजिन करो, एक छोटा लड़का गुलेल हाथ में लिए विशालकाय दुश्मन के सामने खड़ा है। हवा चल रही है, सब चुप हैं। वो लड़का मुस्कुराता है, निशाना लगाता है और पत्थर उड़ता है। बस एक पल और इतिहास बदल जाता है। ग्लैडवेल हमें यही सिखाता है, हर इंसान के अंदर एक डेविड, हर डर, हर मुश्किल, हर नाकामी एक गुलायत है। और हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम उस दानव को गिरा देते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कभी अपनी कमजोरियों से शर्म मत करो, कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है, क्योंकि वही कम अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो तुम्हें वो दिला सकता है जो सबसे बड़े भी नहीं पा सके। Giants are not what we think they are. Their strength often hides their greatest weakness. Malcolm Gladwell.